Everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the base question series of class 10 English. आज हम पढ़ेंगे 10th English का chapter T from Assam के base questions. Okay, so let's start with the question number 1. Where were राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई? तो कहाँ जा रहे थे राजवीर और प्रांजल? तो राजवीर और प्रांजल दो दोस्त हैं जो दिल्ली में रहते हैं एक साथ, देयर इन अ बोर्डिंग स्कूल। तो क्या होता है भाई, गर्मी की छुट्टियाँ होती है और गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं बहुत लंबी और बच्चे बोर हो जाते हैं। तो गर्मी की छुट्टियों के लिए क्या होता है, गर्मी की छुट्टियों पे राजवीर जो है दिल्ली का रहने वाला है और प्रांजल जो है वो रहने वाला है असम का। तो प्रांजल कहता है राजवीर को, चल भाई मैं तुझे असम घुमा के लाता हूँ। तो दोनों जो है ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं असम। अब जब वो असम जा रहे हैं तो ये दोनों बच्चे डिटेक्टिव नॉवेल्स के बड़े बड़े फ़ैन हैं, बट ये जो है ना राजवीर आज डिटेक्टिव नॉवल में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आज ये पहली बार असम जा रहा है। तो ये पूरे घर से स्टडी करके आया है कि भाई दुनिया में कितनी चाय पी जाती है, एक दिन में 80,000 कप चाय पी ली जाती है। चाय जो है चाइना से ओरिजिनेटेड है या इंडियन लेजेंड है, चाय का ओरिजिनेशन का बहुत कुछ पढ़ के आता है। और वो सब अपने दोस्त को रास्ते में जाते हुए बताता है। जब भी वो असम के टी गार्डन देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है, अरे वाह कितना सुंदर है, हरा हरा हरियाली, और ये लोग वो टी प्लकर्स जो है पीछे बास्केट में डाल रहे थे, वो बहुत खुश होता है। वहीं पे जो उसका दोस्त था प्रांजल, वो बुक पढ़ रहा होता, तो उसको इतना बाहर की ब्यूटी में इंटरेस्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो तो उसने रोज़ ही देखी, उसका तो होम टाउन था वो, इसलिए। बट उसका भी इंटरेस्ट जाग जाता है जब वो बताता है राजवीर उसको कि भाई मेरे को पता है लेजेंड्स है टी के बारे में, मतलब कि पुरानी पुरानी कहावतें हैं, ऐसी बातें हैं कि टी ओरिजिनेट कहाँ से होगी थी। एक बताता है चाइनीज़ लेजेंड, एक इंडियन लेजेंड, और वहाँ पे आपका चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, मतलब तीनों में से सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर यही है। तो चलो पढ़ते हैं। मैंने एक टाइप से पूरी समरी दे दी आपको चैप्टर की। अब आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। तो वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई? तो ये जा रहे थे असम, क्योंकि प्रांजल ने इन्वाइट करा था राजवीर को स्पेंड द समर वेकेशन। What did Rajveer see while looking outside from the train? तो राजवीर देखता है ग्रीनरी, बाहर देखते हुए अमेजिंग व्यू देखता है असम जाते हुए। सॉफ्ट ग्रीन पैडी की फील्ड्स आती हैं पहले, फिर टी गार्डन्स आने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सीनरी राजवीर सॉ एज सून एज द ट्रेन पुल्ड आउट फ्रॉम द स्टेशन। तो राजवीर क्या सीनरी देखता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, इसको आप क्लिक कीजिए, स्क्रीनशॉट क्लिक कीजिए इसका। When the train moved ahead, there were huge fields of green plantation आ जाती है। राजवीर ने इतनी ग्रीनरी कभी देखी ही नहीं थी, इतना मैग्निफिसेंट व्यू से लग रहा था जैसे समुद्र हो। ग्रीन, इतना ग्रीन था ऐसा लग रहा था समुद्र हो वो, और पीछे पहाड़ थे। जैसे जैसे ट्रेन आगे चलती है तो बड़े बड़े टी प्लांटेशन आने लगती है, और वो उसको मैग्निफिसेंट व्यू कहता है। ये ना डबल मतलब रिपीट हो गई है, सेम लाइन्स 2 बार लिखी गई हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिडंट प्रांजल शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट? क्यों प्रांजल इतना एक्साइटेड नहीं था? तो प्रांजल का जो है पला बड़ाई वो टी प्लांटेशन में है, उसके पापा का अपना भी एक टी प्लांटेशन के वो मैनेजर हैं, तो इसलिए वो उतना फैसिनेटेड नहीं था। उसकी आंखें वैसे नहीं चमक रही थी उस ब्यूटी को देख के जैसे राजवीर की चमक रही थी उस मैग्निफिसेंट व्यू को देखकर, ठीक है। बट प्रांजल जो है उसको यूज टू था इन साइट्स का, राजवीर नहीं था, इसलिए राजवीर तो बड़ा खुश था, ठीक है। हाउ डज राजवीर डिस्क्राइब टी गार्डन्स एट देखीबरी? तो देखीबरी क्या है? देखीबरी वो है जिसके मैनेजर हैं प्रांजल के पापा, तो उस वाली टी गार्डन को कैसे वो एक्सप्लेन करता है? वो कहता है बोथ साइड पे ग्रेवल रोड है, यानी कि पत्थर की सड़क है, और बीच में से जो है मतलब बोथ साइड पे गार्डन है टी का, बीच में से पत्थर की सड़क जा रही है। और फिर जो है और वहाँ पे जो है सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड चल रहा है। वहाँ पे जो लेडीज़ है उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन पहने और वो टी लीव्स को प्लग करके पीछे जो है बैम्बू की बास्केट में डाल रही हैं। दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू असम। ये कौन कहता है दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ? तो इसका मतलब क्या है? तो असम हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में असम में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है, इसलिए चाय की कंट्री कहा जाता है असम को। अ लार्ज नंबर ऑफ टी गार्डन्स कैन बी फाउंड देयर। मोस्ट ऑफ द टी गार्डन्स ऑफ असम इस और मोस्ट ऑफ द टी जो असम में उगाई जाती है वो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करी जाती है। इन वॉट वे चाइना इज रिलेटेड टू टी? तो कहा जाता है टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। जो वर्ड्स है ये चाय, चीनी, ये भी चाइनीज ही हैं। Why did Pranjal's father say that Rajveer had done his homework before visiting Assam? वो क्यों कहते हैं राजवीर बेटा तुम तो अच्छा होमवर्क करके आए हो असम आने से पहले? बिकॉज राजवीर बहुत एक्साइटेड था वहाँ विजिट करने के लिए, उसने बहुत अच्छे से स्टडी करी थी, और उसने प्रांजल के फादर को ये भी बताया था जैसे कि वो स्प्राउटिंग पीरियड वाला आप इसमें मेंशन कर सकते था। ये सेकंड फ्लैश है ना, ये इतने से इतने महीने के अंदर आती है, तो अंकल बहुत खुश हो जाते हैं। अभी लॉन्ग में भी करना है इस क्वेश्चन को। हाउ कैन यू से दैट टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना? ये पहला क्वेश्चन ऐसे पूछने का। व्हाट इज चाइनीज लेजेंड रिगार्डिंग टी? तीसरा वे ऐसी क्वेश्चन पूछने का, व्हाट इज चाइनीज
स्टोरी अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी, व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ टी इन चाइना। ये 4 क्वेश्चन आंसर एक ही है, तभी क्या है ये बेस क्वेश्चन। क्वेश्चन कोई भी है, आंसर यही रहेगा, ठीक है। तो आपको बताना है एंशिएंट लेजेंड्स जो चाइनीज़ ओरिजिन को लेकर है, ठीक है। तो देयर इज़ एन एंशिएंट लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। अ चाइनीज़ एम्परर थे, वो उनकी हैबिट थी पानी को उबाल के पीने की। वन डे एक ट्विग जो है, एक पेड़ की कोई पत्ती जो है गिर जाती है पॉट के अंदर जो उबल रहा होता है जिसमें पानी, इट गिव अ डिलीशियस फ्लेवर टू द वाटर, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इट इज़ सेड दैट दोज वर द टी लीव्स, और वो टी लीव्स थी, और उसके बाद से चाइना में टी पीनी शुरू हो जाती है। इट इज़ दस थॉट दैट द टी वॉज फर्स्ट टेकन इन चाइना, तो चाइना से बनी है इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट इंडियन लेजेंड बताओ। तो एज इंडियन लेजेंड गोज लाइक, इंडियन लेजेंड या राइट डाउन अबाउट द बुद्धिस्ट लेजेंड अबाउट टी, दोनों आप लिख सकते हो। तो वंस देयर वॉज अ बुद्धिस्ट थे, एस्केटिक थे, जिनका नाम था बोधिधर्मा, ठीक है। एक साधु थे, तपस्वी थे, बुद्धिस्ट, ठीक है। तो ही यूज टू फील वेरी स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, तो जब वो मेडिटेशन करते थे तो उन्हें स्लीपी फील होता था। तो उन्होंने अपनी पलकें काट दी, आईलिड्स जो होती हैं उनको कट कर दिया, और उनकी आईलिड्स से 10 पौधे निकले, और उन पौधों की जो पत्तियां थी अगर उन्हें पानी में उबाल के पिया जाए तो उससे नींद नहीं आती है। तो तभी कहती हूँ नाइट हाउस चाय पी सकते हो अगर नींद आती है तो ये एक इंडियन लेजेंड है कि उन्होंने अपनी पलकें काटी, पलके काट के जो पौधे निकले, उस पौधे की जो पत्ती है वो टी लीव्स है, उसे पानी में उबाल के पियोगे तो नींद नहीं आएगी। ये इंडियन लेजेंड है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट सीम्स दैट राजवीर हैड डन अ लॉट ऑफ होमवर्क रिगार्डिंग टी एंड इट्स हिस्ट्री। डू यू सपोर्ट फादर प्रांजल फादर स्टेटमेंट। क्या अंकल की बात सही थी कि राजवीर पूरा होमवर्क, हाँ भाई अंकल बिल्कुल ठीक बात कही थी, क्योंकि राजवीर इतना कुछ पढ़ के आया था जो हमें भी नहीं पता था। देखो कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यू गॉट टू नो अबाउट थिंग्स। तो इट इज़ ट्रू, राजवीर ने पहले विजिट नहीं करा था, बट फिर भी आने से पहले वो इतना कुछ पढ़ के आता है। तो आप यहाँ देखो गाइस, ये आंसर, अब भैया हमें कोई येस में आंसर थोड़ी करना है, तो लॉन्ग आंसर में करना है, तो कहीं ना कहीं आपको पूरे चैप्टर की समरी बना के लिखनी है। इट इज़ ट्रू, राजवीर हैड नेवर विजिटेड टी एस्टेट बिफोर हिज लाइफ। ही विजिट टू डेकीबरी टी एस्टेट वॉज एट द इन्विटेशन ऑफ हिज क्लासमेट प्रांजल, हुज फादर मैनेज द एस्टेट, बट राजवीर सीम टू हैव डन ऑफ लॉट ऑफ होमवर्क रिगार्डिंग अबाउट टी एंड टी प्लांटेशन बिफोर कमिंग टू असम। ही आपको पूरा बताना है कि उसने क्या होमवर्क करा था, तो होमवर्क के एक एक एलिमेंट बताने हैं। पहले वो बताता है टी बहुत पॉपुलर है, लगभग पूरी दुनिया में 80,000 कप टी के पी लिए जाते हैं एक दिन में, ठीक है। फिर उसके बाद वो ये भी कहता है, वो बहुत खुश हो जाता है एक अगली सी बिल्डिंग को देख के जिसमें से स्मोक निकल रही होती है, उसे देख के पता चल जाता है कि टी गार्डन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद वो 2 लेजेंड्स सुनाता है टी के, चाइनीज़ और इंडियन वाले। फिर वो ये भी बताता है कि यूरोप में टी 17वीं सेंचुरी तक जो है उससे पहले मेडिसिन की तरह पी जाती थी, ठीक है। और फिर एट द एंड जब वो ट्रैक्टर निकल के जा रहा होता है जिसमें ट्री लीव्स होती है, तो वो कहते हैं अंकल ये सेकेंड फ्लैश है ना, स्प्राउटिंग पीरियड वाला, ये मई से जुलाई तक चलता है और सबसे बेस्ट ही आती है इससे। तो अंकल बड़े हैरान हो जाते हैं कि इस बच्चे को सब कुछ पता है, तो इसलिए वो बिल्कुल सही कहते हैं। तो आपने पुराना वाला होमवर्क भी बता दिया उसका, और जो उसने प्रूफ करा था अंकल को, ठीक है, मिस्टर बरुआ नाम था उनका, वो भी बता दिया कि क्या था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन ज़रूर रीड करो, इससे तो बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको हर आंसर फॉर्म करने में। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चंस ऑफ टी फ्रॉम असम ऑल्सो। आई होप ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत मदद करेंगे, आपकी वोकैबुलरी अच्छी करेंगे, राइटिंग फॉर्मेशन अच्छी करेंगे, और आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, तो उन सब का भी आप वेट करना। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। ये सभी स्लाइड की फ़ोटोज़ मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड हो चुकी हैं, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो अगर आप स्क्रीनशॉट क्लिक नहीं कर पाए थे तो। या फिर मैं तो यही कहूँगी कि आप इन्हें लिखना शुरू करो, प्रैक्टिस करो इनकी, एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम। तो मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।